बांग्लादेश में हसीना को सत्ता से बेदखल करने के लिए शुरू हुआ अब आंदोलन अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपना निशाना बना रहा है। कट्टरपंथी भीड़ के निशाने पर अब हिंदुओं के मंदिर और उनके घर आ गए हैं। मंदिरों में तोड़फोड़, लूट और आगजनी की खबरें सामने आ रही है। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के घरों और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। महिलाओं से बदसलूकी की खबरें भी सामने आई हैं। ऐसे में कट्टरपंथी हिंसा का शिकार होते हिंदुओं की मदद के लिए कुछ स्थानीय मुसलमान आगे आए, लेकिन अब उन मुसलमानों को भी कट्टरपंथी भीड़ ने नहीं छोड़ा, उन पर भी हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कई कट्टरपंथियों ने मुस्लिमों के घरों को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उन लोगों ने हिंदुओं को अपने घर में शरण दी थी। बांग्लादेश के फेनी जिले के सैफुल इस्लाम पटवारी नाम के एक व्यक्ति ने कई हिंदुओं को अपने घर में शरण दी थी। इसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने उनके घर में तोड़फोड़ कर दी। जान का खतरा होने की वजह से सैफुल को मजबूरन अपना गांव छोड़ना पड़ गया। फिलहाल वो ढाका में रह रहे हैं और ऐसे और भी कई मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुओं की मदद की कीमत अपना घर और अपना गांव छोड़कर चुकाई। हिंसा के समय में हिंदुओं की मदद करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि बांग्लादेश की पहचान बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों से है। यहाँ हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ इस्लामिक देश जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ढाका में ही बिजनेस करने वाले एक मुस्लिम व्यापारी का कहना है कि कुछ कट्टरपंथियों की वजह से पूरे बांग्लादेश की छवि दुनिया में खराब हुई है। ये लोग आंदोलन की आड़ में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे हिंदू उनके साथ रहते हैं और इस मुश्किल समय में वो उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं वो उनके बीच के लोग नहीं हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक शुरुआत में जब पुलिस ने कथित छात्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हिंदुओं पर हमला करने से रोका तो कट्टरपंथियों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। कई पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी। कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की हत्या कर दी। अपनी जान की हिफाजत के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अंडरग्राउंड हो गए हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पुलिस स्टेशन में पुलिस ही नहीं है बल्कि बांग्लादेश की आर्मी अब पुलिस स्टेशन को संभाल रही है। वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का हेड ऑफिस है। 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने इस ऑफिस को भी निशाना बनाया। पार्टी के समर्थक करीम उल हक का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस में तोड़फोड़ की और साथ ही लाखों का सामान भी लूट लिया। हालात ऐसे हो गए कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू भारत आने को बेताब हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश की सीमा पर 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू पहुंच गए हैं। वो बॉर्डर पार कर भारत आना चाहते हैं। भारत में इनके घुसपैठ के प्रयास को रोकने के लिए बीएसएफ वहां पर मौजूद है। बीएसएफ ने उन्हें सतपुरा सीमा पर ही रोक लिया है। वहीं राजधानी ढाका में हजारों हिंदू अब हिंसा के खिलाफ इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उन्होंने भी अपना खून बहाया था और ये देश उनका भी है और कोई भी कट्टरपंथी डरा धमकाकर उनका धर्म और उनका देश छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। आवामी लीग के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर मीडिया से कहा कि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी पीएनपी और दूसरे विपक्षी दलों ने इस आंदोलन को भड़काया है। लेकिन आवामी लीग के नेताओं का मानना है कि जैसे ही हालात थोड़े से ठीक होंगे शेख हसीना वापस लौट आएंगी। फिलहाल जान का खतरा होने के कारण सभी नेता चुप हैं। उनके परिवार भी सुरक्षित नहीं है। आवामी लीग के नेताओं को उम्मीद है कि कुछ समय बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। फिलहाल बांग्लादेश के हालात नाजुक बने हुए हैं। इससे जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए पी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।